आइए सर, आप यू ही सर। वन मिनट आ जाइए चल रोहित आराम सर इधर ही आ जाइए वेलकम बस थैंक यू सर बेस्ट ऑफ लक प्यार बरकरार रहे। बिल्कुल मिलेंगे देखिए उपलब्धियां तो कोई भी छोटी नहीं होती है, ये जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्रीन सिने अवार्ड में, और ये 7 साल से रेगुलर अगर ये कोई प्रोग्राम अगर 7 साल से लगातार हो रहा है तो उसको छोटा नहीं बोलने के बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और चीज़ें ये इस तरीके से संयोग के प्रोग्राम बहुत अच्छा था और बहुत क्या बोलते हैं बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारी भोजपुरी अब इस मुकाम पे पहुंच गई है कि हम लोग इतने अच्छे लेवल पे प्रोग्राम कर रहे हैं। देखा जाए तो महफिल लुट गया सूर्यवंशम पिक्चर जो पवन सिंह थे पूरा महफिल लुट गया, क्या बोलना चाहते हैं कि पवन सिंह देखिए मैं फिल्मी आदमी तो हूँ नहीं, पॉलिटिकल आदमी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो मैं फिल्में थोड़ा कम देखता हूँ, लेकिन जिस तरीके से भोजपुरी का उत्थान हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भोजपुरी बहुत अच्छे मुकाम पे जाने वाली है और चीज़ें बहुत बेहतर बन के सामने आएंगी। देखा जाए भोजपुरी एक्टर बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, कुछ बॉलीवुड एक्टर फिल्म में भी काम कर रहे हैं, इस तरह संदेश देना चाहते हैं। देखिए मेरा मानना है कि अगर इंडस्ट्री देखी जाए तो सारी इंडस्ट्री एक ही है। इंडस्ट्री को इसके लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भोजपुरी अलग है, हिंदी अलग है, तमिल अलग है, तेलुगु अलग है। हम लोग भारतीय हैं, सारी इंडस्ट्री भारतीय है, तो जो बेहतर काम कर रहा है उसका रिजल्ट बेहतर आ रहा है। और भोजपुरी और को बॉलीवुड तक पहुंचाना, बॉलीवुड अपने आप में आपको जानकारी नहीं होगी कि सबसे पुरानी इंडस्ट्री में से एक है भोजपुरी इंडस्ट्री। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पुरानी इंडस्ट्री में से एक है भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी, जो आज इस मुकाम पे पहुंची हुई है। आप क्या बोलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, प्राकृतिक भाषाओं के मैसेज देना चाहते हैं? अभी तो हमारे तरफ से तो एक ही चीज़ है कि भारत हमारी मातृभूमि है, और एक ही लाइन बोलूँगा, जननी जन्मभूमिश्च। भाषा का विवाद नहीं होना चाहिए। भाषा का विवाद अगर किया जा रहा है और भाषा का विवाद हो रहा है तो अपने आप में एक निंदनीय चीज़ है। जरूरी नहीं है कि अगर हम हिंदी नहीं बोलते तो हम हिंदुस्तानी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि मराठी नहीं बोलते तो हम महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अभी 2-3 दिन से लगातार बैक टू बैक न्यूज़ फ्लैश भी हो रहे हैं चुनाव को लेके। लग रहा है कि इस बार अगर ऊपर वाले ने चाहा और पार्टी ने अगर आशीर्वाद दिया तो कुछ बेहतर निकल के आए। देखिए अभी के डेट में पूरे भारत में 2 ही समस्या है, शिक्षा और बेरोजगार। मेरे हिसाब से देखा जाए कि अगर ये भाषा की राजनीति और इधर उधर की राजनीति ना किया जाए तो शिक्षा और बेरोजगारी से बड़ी समस्या कोई नहीं है। हम लोग सबसे पहले काम करेंगे शिक्षा पे और बेरोजगारी पे। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व अपने आप में अलग है, और नीतीश जी ने शुरू से लेकर अभी तक बिहार में जो भी काम किया बहुत बेहतर काम किया, और आगे भी अपेक्षा है कि जिस तरह विकास पुरुष की उनकी छवि है वो बरकरार रहेगी और आगे भी। हाँ हूँ व्यवसायी, लेकिन अगर इस पे तो कुछ बोलूँगा तो विवादास्पद हो जाएगा, बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से इसको अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके की घटना होनी चाहिए, तो इस पर कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं तो विवाद हो जाएगा। शुरू से विवादों में रहा हूँ मैं, राजनीति जब से शुरू किया तब से कुछ भी बोलता हूँ तो विवाद हो जाता है। देखिए अब बोलने के लिए तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं, पात्र को मिलता है, कुपात्र को नहीं मिलता है। जो पात्र है उसको अपने आप मिलता है। बोलने के लिए तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी सीएम हूँ बिहार का। शिक्षा और बेरोजगारी की और समस्या है, और शिक्षा की जो समस्या है उस पर हम लोग बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। और देखिए चुनाव अपने आप में एक जगह है। चुनाव में ना लड़ूं ये बात की चीज़ है, मैं जीतूं ना जीतूं ये बात की चीज़ है, लेकिन काम मैं करते आ रहा हूँ पिछले 6 साल से, और अगले 60 साल जब तक जीवित रहूंगा, कोई पद मिले ना मिले, मैं काम करूंगा और बिहार की भूमि के लिए मैं समर्पित हूँ। अरे भोजपुरी सिनेमा ऊंचाई पे कब नहीं था? शुरू से तो भोजपुरी सिनेमा ऊंचाई पे था। होता है ना कि प्रयोग के बिना अस्त्र भी बेकार हो जाता है। हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो बड़ा नहीं हो रहा है, प्रयोग करना शुरू करेंगे तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। देखिए इंडस्ट्री सारी अच्छी है, और मेरा मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का उत्थान हो रहा है, और जिस तरीके से अभी भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है
तो थोड़े से सुधार की जरूरत है। अगर बातों में सुधार हो जाए, कर्म में सुधार हो जाए, तो इंडस्ट्री बहुत जल्दी बहुत ऊपर चलेगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके हमारे मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना कीमती समय हमको दिया, और ऊपर से ग्रीन सिने अवार्ड का 7वां सीजन है। पिछले 7 साल से मेरा मानना है कि ग्रह दशा भी 2.5 साल तक चलती है। अगर अच्छा होना होता है तो 2.5 साल में हो जाता है, नहीं तो खराब ही होता है। तो अगर कोई चीज़ अगर 7 साल से चल रही है तो बेहतर है, और आगे भी बेहतर हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, बताइए, जितने सारे चैनल को देख रहे हैं। आपको कैसे यहाँ पर आना हुआ? आज हमारे ग्रीन सिनेमा अवार्ड का 7वां सालगिरह है, तो आज मुझे आने का मौका मिला, और हमारे जितनी भी जनता देख रहे हैं हमारे चैनल को, दिल से धन्यवाद को आज हमको आज आप सबके बीच में इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप हमसे सवाल करेंगे तभी हम आपको कुछ बोल सबसे पहले पाएंगे। मैं ये जानना चाहूँगी, आपके दाहिने तरफ जो गुदा हुआ है, ये इसके बारे में बताइए, क्या क्या है ये हम इसको बचपन से जब हम बड़े हुए, जब हम अपने आदास जब लाइव आए कि ज़िंदगी कैसे चलती है, इनका मैं सपना देख के रखा हूँ। ये हमारे समझिए कि माता पिता हैं, जो भगवान को, जैसे लोग भगवान के पास जाते हैं, हमारे लिए भगवान यही है। मैंने फिल्में किए, गाने किए, बहुत सारे किए, एक छोटे से गांव से निकल के आज इतनी बड़ी दुनिया में आए, तो मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य मिले। और हमारे माता पिता ही हमारे गार्जियन हैं, ये हमारे नीता मैम और मुकेश अंबानी मैम हैं। और आपने 12 फिल्म, हमने आपसे जाना था 12 फिल्में कर चुके हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैंने पहली फिल्में किया था दिलबर कल्लू जी के साथ, भोजपुरी फिल्में जो रिलीज हुई, और दूसरी फिल्में किया मैंने व्रत 16 सोमवार की, वो भी कैप्टन कंपनी से रिलीज हुई। कुछ फिल्में हमारे रितेश ठाकुर जी ने किए थे, अगवा, नगिनिया, आवारा परिंदे, पुदीना, बहुत सारी फिल्में की हैं, जिस कारण से फिल्में लॉकडाउन के कारण से नहीं रिलीज हो पाई, तो थोड़ा सा मार्केट से बाहर निकलना पड़ा मुझे, और अपने आप को चेंजेस करना पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आज अगर दिल से अगर मैं अपने गुरु हमारे माता पिता को अगर मैं मानता हूँ, अपनी भोजपुरी भाषा को, अपनी भोजपुरी फिल्में जितने सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग बना रहे हैं, वो बना तो लेते हैं, बेचने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म जब तक आपका बड़ा नहीं रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा, तो आपकी फिल्में नहीं चलेगी। जो डायरेक्टर को सही रेट नहीं मिल पा रहा है, प्रोड्यूसर को सही रेट नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण हमारी फिल्में सही जगह नहीं जा पा रही। तो मैं अगर ये बनाया हूँ तो अपनी माँ और बाप को मान के कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी भोजपुरी फिल्में हो, हमारे लाखों जितने सारे वर्कर हैं, सबकी मेहनत जो है हमारे रिलायंस कंपनी से रिलीज हो, जियो से रिलीज हो, पिक्चर डिजिटल से रिलीज हो, जिस कारण से सबका मुनाफा हो, सबकी लाइफ बदले, और हमारी भोजपुरी भाषा भी हमारे अदर भाषा में रिलीज हो। और ग्रीन सिनेमा अवार्ड के जो सोनू और विजय जी हैं, इनके बारे में क्या कहना? हमारे विजय भैया जो हमारे ग्रीन सिनेमा अवार्ड के आयोजक हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, और वो बहुत मेहनत करते हैं हर कलाकार को एक दिशा देना, और जितने सारे टेक्नीशियन हैं उसको एक दिशा देता है कि आप अच्छी चीज़ें करें तभी आपको ये अवार्ड मिलेगा। तो हमारे विजय भैया को दिल से धन्यवाद है, आपने ग्रीन सिनेमा अवार्ड का इतना बड़ा ये 7वां साल का आप चला रहे हैं, तो आपको दिल से धन्यवाद। और हमारे आदरणीय, किसका नाम बोले अभी, विजय और सोनू। सोनू भैया, तो आप दोनों को दिल से धन्यवाद। आप दोनों ऐसे ही दिन दुगनी कीजिए और हमारी भोजपुरी का परचम लहराते रहिए। और कुछ ऐड करना चाहोगे ऑडियंस? हाँ, तो मैं आप ऑडियंस से यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे फैंस हैं, हर कलाकार के फैंस होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी भोजपुरी भाषा को आप लोग अच्छे सम्मान करें, और हमारी भोजपुरी भाषा में जितने सारे फिल्में बनती भी है, तो आप वो फिल्मों में वल्गैरिटी ना डालें, हमारे भाषा में शुद्धता लाएं, अशुद्धता नहीं लाएं, चोली घाघरा को छोड़ के कुछ नया चीज़ें लाएं आप, और अच्छी सोच रखें। जिस तरह से आपका बेटा लड़साई लग भी अच्छी सोच रखा है, मैं चाहता तो मैं बड़े स्टार का भी प्रोफाइल बना सकता था अपने सीने पे, पवन सिंह, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव, या फिर रवि किशन। मुझे वो ड्रीम नहीं है। मेरा ड्रीम है कि मैं लाखों लोगों का घर चला सकूं। मेरा ड्रीम ये है कि मैं उस इंसान का बनाया हूँ जिसको मैं भगवान मानता हूँ, और मैं उस इंसान से मैं यही सवाल करूँगा, हम अपनी माँ से, अपने पिता से, हमारे नेता में, हमारे अंबानी पापा से मैं यही सवाल करूँगा कि आप हमारे लाखों लोगों का रोजगार दीजिए। और मैं उस जगह पे आपके पास आने के लिए मैं आज ये चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहता, चीज़ें मैं दिल पे रखा था, लेकिन मजबूरी हुआ कि दिखाना पड़ा आप लोगों के बीच में। मैं नहीं चाहता था ये चीज़ दिखाऊं। जब हमारी फिल्में लॉकडाउन में फ्लॉप हो गई,
रिलीज नहीं हो पाई, जिस कारण से मुझे आज मीडिया में आना पड़ा। थैंक यू। और जब तक मैं अपनी फिल्मों को सफलतापूर्वक कमाई ना कर लूं, तब तक मैं भोजपुरी का कोई भी फिल्म का मैं अवार्ड नहीं लूंगा। मैं अवार्ड नहीं लेता हूं। मैं अवार्ड आज तक नहीं मांगा हूं किसी भी, ना सरल सली से, ना ग्रीन सिनेमा अवार्ड से। मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत की फिल्में जिस दिन आ जाएगी, मुझे उस दिन बुला लिया जाएगा कि नहीं, लसाई लाल जी को अवार्ड देना है, तभी मैं आप लोग का, जनता के द्वारा ही मैं अवार्ड लूंगा। आप जनता अगर आशीर्वाद देंगे तो जरूर अवार्ड देंगे। हमारे जितने सारे चैनल बंधुओं देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग बेल आइकन दबाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने लसारी को भी पहचान दीजिएगा। दिल से धन्यवाद। जय। पहले ये भोजपुरी पूरा ऑडियंस को वेरी वेरी थैंक्स, एंड मेरा प्रोड्यूसर्स एंड मेरा डायरेक्टर सबको धन्यवाद है। ये जो है ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड इस बार मेरे को बेस्ट फोटोग्राफी में मिला है, इसके बारे में मैं बहुत खुशी हूँ। ये फिल्म हिंदुस्तानी फिल्म के लिए मेरे को ये अवार्ड दिया जाए। इसका प्रोड्यूसर विजय यादव जी है, डायरेक्टर नील मणि सिंह जी है। उस दोनों को मैं दिल से धन्यवाद बोल रहा है, क्योंकि इतना अच्छा फिल्म बनाने के लिए मेरे को अच्छा सा इक्विपमेंट दिया है। उसके इक्विपमेंट के साथ मैं भी बहुत क्वालिटी फिल्म बनाया, उसकी वजह से ये अवार्ड मेरे को मिला। थैंक यू सो मच भोजपुरी। और एक शब्द, मैं साउथ हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से आके यहाँ भोजपुरी में मैं DOP काम कर रहा है, और एक फिल्म देख के और पीछे और बहुत फिल्म मेरे को ऑफर मिल रहा है, और इसमें मैं बहुत खुशी हूँ। और भोजपुरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे को बहुत अच्छा, मेरा काम पे बहुत अच्छा वैल्यू दे के मेरे को इतना अच्छा फिल्म दे रहा है। सबकी धन्यवाद। सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको, आज 7वां सीजन है जी। ग्रीन सिनेमा अवार्ड के लिए। कई किस्में हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो तमाम मीडिया के आए हुए हमारे प्रिय बंधुओं का, तमाम चैनल का जो एंटरटेनमेंट फील्ड में 24 घंटे एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, आप सभी पत्रकार बंधुओं का, हमारे सभी कैमरामैन बंधुओं का, और मीडिया से जुड़े सभी प्रिय महानुभावों का ग्रीन सिनेमा परिवार की तरफ से मैं ढेर सारी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को ढेर सारे विशेष देता हूँ। सर ये बताइए कौन आने वाला हो, कैसे किस तरह के कैटेगरी रखी है आपने? लगभग सर समझ लीजिए कि हमारा इनविटेशन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी निर्माता हैं, निर्देशक हैं, कलाकार हैं, नायक हैं, नायिका हैं, और जितने भी इसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, लगभग सभी के पास हमारा निमंत्रण गया है। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, हमारे निवेदन पर जिस तरीके से हमने कन्विंस किया है सभी को, भारी से भारी मात्रा में सभी कलाकार, सभी टेक्नीशियन आएंगे, और यथाउचित हमारा असीम सौभाग्य है कि हम लोगों के माध्यम से ये अवार्ड फंक्शन, ये सम्मान, ये स्मृति चिन्ह हम दे पाए। और कुछ ऐड करना चाहोगे ऑडियंस को? क्या कहना? मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि विगत 7 वर्षों से हम इस ग्रीन सिनेमा में लगे हैं। इससे पहले हम वृक्षारोपण का बड़ा सुंदर सा कार्य कर रहे थे। उस कार्य को लेकर के चलते जहन में एक धारणा ये बनी कि जिस संप्रेषण के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से संप्रेषित ही हो रहा है पूरा हमारी आवाज़, हमारी धारणा, हमारा उद्देश्य, तो ये उद्देश्य एक ब्रॉड कैनवस पर आ जाए। और वृक्षारोपण जो हम सभी छोटे मोटे कलाकारों को लेकर के पौधे लगाते थे, क्योंकि जब जीवन तभी होगा जब वृक्ष रहेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। उस धारणा को लेकर के हमने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब हमने पदार्पण किया, तो इसका नाम रेड सिनेमा अवार्ड न करके हमने ग्रीन सिनेमा किया, क्योंकि हरित क्रांति रहेगी, वृक्ष रहेंगे तो सभी का जीवन बचेगा। और ये संप्रेषण का माध्यम है। सभी कलाकार हमारे जब अपने अपने मंच से इंडिविजुअली हमारे ग्रीन सिनेमा के बारे में और प्रकृति के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, तो जो संकल्प हम 2-4 लोग लेकर के चले हैं, ये तमाम इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री उस संकल्प को संकल्पित करके उसको आगे से आगे ले जा सकेगी। कुछ खास वजह कि आज आपने मेरा रोड ही चुना? मैं बता दूं सर कि संभवतः ये हमारा 3रा वर्ष है ये स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल में दहीसर चेकनाका के बगल में। कारण ये था सर कि हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकार भाईंदर, मीरा रोड, काशी मीरा, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ वो रहते हैं।
अंधेरी भी है, वहाँ भी कलाकार जाते हैं, वहाँ अपना अपना जो भी फिल्मों से संबंधित कार्य होता है वो करते हैं। आप सभी मीडिया के भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोजपुरी फिल्म इंटरटेनमेंट मीडिया के माध्यम के जितने भाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मीरा रोड, भाईंदर, काशी मीरा के इर्द गिर्द रहते हैं। तो ये एक जगह उपयुक्त हमें लगी कि हमारे भाई जैसे एक परिवार, एक फैमिली में बैठ करके हम छोटा छोटा ओकेजन पर एक त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री का ये कार्य है। इसमें सभी कलाकार भाई एक परिवार की तरह एक घर के ही इलाके में, घर के ही आंगन में इसका आयोजन किया जाएगा, तो उससे सभी को लाभ मिलेगा और सभी हंसी खुशी इस इंटरटेनमेंट के काम को एंजॉय करेंगे। इसी धारणा से हमने ये अवार्ड फंक्शन का कार्यक्रम यहाँ रखा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन, नमस्ते। बहुत ही अच्छा लगा। और आज का जो ग्रीन सिनेमा अवार्ड है ये हमारे प्रिय भाई सोनू सिंह सुरीला जी हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, और उन्हें बहुत ही सुंदर आयोजित किया है। और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इस समय बहुत ही अच्छा कर रही है और सारे लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। और बहुत सारे अवार्ड्स हमने देखे जिसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी भोजपुरी सिनेमा अभी मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है। एक लाइन में अगर मैं जानना चाहूँ कि एक अवार्ड पाने के बाद अहमियत क्या रहती है उस अवार्ड की? देखिए, दुनिया में कोई भी काम हो, जब तक उसका फल न मिले तो वो बहुत ही, वो फल के बिना कुछ रहता नहीं है। और अवार्ड एक मिलना कैसा होता है कि माँ बाप और समाज का एक बहुत बड़ा उसमें रोल होता है, आशीर्वाद होता है। और अवार्ड पाने के बाद हर इंसान बहुत ही खुश होता है कि कम से कम उसको एक सुंदर अवार्ड तो मिला। और कुछ ऑडियंस को कुछ कहना चाहूँ? ऑडियंस को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छा करिए ईश्वर की कृपा से। और हमारी भोजपुरी सिनेमा बहुत ही अच्छा कर रही है। जय श्री राम, जय माँ भवानी। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आज सबसे बधाई हो भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रीन सिनेमा अवार्ड। क्या बोलना चाहते हैं अवार्ड के? बस ये अवार्ड भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए है और ये भोजपुरी इंडस्ट्री का सौभाग्य है कि अवार्ड फंक्शन अभी भी कायम है। भले ही सिनेमा हॉल से उतर के टेलीविज़न के छोटे स्क्रीन पे आ गया हो, लेकिन सिनेमा ही होता है और सिनेमा के सम्मान के लिए ये अवार्ड फंक्शन रखा गया है, तो ये अच्छी बात है। आपको लेजेंड भोजपुरी एक्टर कहा जाता है, लोग नाम लिया जाता है लेजेंड, कैसा लगता है आपको? लीजेंड वगैरह कुछ नहीं है, हम केवल कलाकार हैं, कोई लीजेंड नहीं है। यहीं पे काम करते करते जहाँ तक ईश्वर ले जाए बस। आज आपका अवार्ड जो दे रहे हैं पिक्चर के लिए, ये मुझे कुछ पता ही नहीं है मेरी कोई फिल्म है कि नहीं है। ये चूंकि इस इंडस्ट्री का एक अवार्ड फंक्शन है तो मैं आया हूँ, मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं है कि मेरी कोई फिल्म है कि नहीं है या क्या है। ये एक भोजपुरी के लिए हो रहा है और भोजपुरी का मैं हूँ, तो भोजपुरी के लिए ही आया हूँ। अब एक बात और है, जैसे मुंबई में हिंदी मराठी जो आजकल चल रहा है, आपकी भी भोजपुरी यहाँ का अवार्ड है, कितना गर्व की बात है कि यहाँ पे छपरा चल रहा है, फिर भी हम मुंबई में अवार्ड शो करें भोजपुरी। क्या ये और भी गौरव की बात है कि मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ हम लोग अपने अपने गांव से, अपने प्रांत से यहाँ पे आए हैं, वो बोलते हैं ना कि माँ और मासी का रिश्ता, तो वही है। और इस धरती पे मुझे लगता है कि ये कला की नगरी है और इस कला की नगरी में जो भी आए हैं, अगर यहाँ टिक गए, ये नगरी बहुत प्रताड़ित भी करती है, बहुत भगाना चाहती है, भागते भी ये लोग, जो चले गए, जो टिक गए उसको ये नगरी अपना लेती है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये नगरी अपनाई है, भोजपुरी का सौभाग्य है कि भोजपुरी को ये नगरी अपना लिया है। तो हम इस नगरी के सामने नतमस्तक हैं, इस धरती के सामने नतमस्तक हैं, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा सर जी, देखा जाता है कि भोजपुरी में जब से आपने कदम रखा है, 7 सहेलियां में भी आपने काम किया जी, आज तक कभी आपको कोई पीछा नहीं कर पाए और आप ऐसे ऐसे रोल किए, जैसे मेहंदी लगा कर रखना, जिस तरह से बाप रोल किए, क्योंकि आज जो फिल्म में ऐसे ऐसे सीन है, आपको सबसे बेस्ट सीन क्या है? पिताजी का रोल एक दर्दनाक। नहीं, मेरे लिए हर किरदार होता है। और ये आपने बड़ी मतलब गंदी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये सही बात नहीं बोला कि मुझे कोई पीछा नहीं कर पाया। हर इंसान अपना काम करता है, हर कलाकार अपना काम करता है। मैंने भी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही वो कार्य किया है जो ईश्वर ने मुझे दिया है। मैं आगे हूँ, पीछे हूँ, इस रेस में मैं कभी रहा नहीं हूँ। मैं जो हूँ वही हूँ, और जो था वही आज भी हूँ, और कल भी वही रहूँगा जो आज नज़र आ रहा हूँ। तो बस ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। ईश्वर मुझे जो भी भूमिका देंगे, जीवन में हो या सिनेमा में हो, मैं
उसी को कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से सफलता निभा लूं। थैंक यू सर। आप आपका एक पिताजी का जो रोल इसमें निभाते हैं कितना दर्दनाक और बेहतरीन कि आपका सबसे बेस्ट रोल क्या रहता है, पिताजी का या जो इस तरह से? नहीं, रोल कोई भी हो, रोल एक कलाकार के लिए हर रोल वैसा ही गौरवान्वित होता है। मेरे लिए भी हर रोल गौरवान्वित ही है। और सम्मान हमें उस किरदार ने दिया है, हमने उस किरदार को नहीं दिया है। वो किरदार हमारे भाग्य में आया, मैंने किया, तब वो सम्मान मिला है। तो मैं उस किरदार और इस फिल्म और इस इंडस्ट्री का ऋणी हूँ, जिस वजह से मैं आज हूँ। चलिए, क्या अभी आज अवार्ड फंक्शन की इस मंच पे आए हैं। जहाँ एंटरटेनमेंट की बात आ जाती है तो वहाँ दोष और गुण की बात नहीं होती है। एंटरटेनमेंट है, जो लोग देखना चाहते हैं वही सिनेमा वाले दिखाते हैं। तो जो जैसा लोग देखेंगे वैसा ही दिखाएंगे। वो फिल्म अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है। तो अवार्ड की क्या अहमियत आपके लाइफ में? देखिए, अगर हमारे सत्कर्म का अगर मुझे अवार्ड मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत गौरवान्वित करता है। लेकिन अगर मुझे सत्कर्म के लिए अवार्ड मिला, वहीं किसी के दुष्कर्म के लिए भी सम्मान दिया जाता है, तो वो सम्मान मेरे लिए विष के समान हो जाता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे कई सम्मान को लौटाए हैं जो मुझे लगा कि मैं इसको डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरे से बेहतर कोई और डिजर्व करता है, तो मैंने उनके सपोर्ट किया भी है। तो मेरे लिए अवार्ड जो हमने कार्य किया है, उस साल उस वर्ष जितनी फिल्में आई है, जितने कलाकारों ने काम किया, उस श्रृंखला में जिसने बेहतर काम किया उसको सम्मान मिलना चाहिए। एक्चुअल जो अवार्ड होता है वही होना चाहिए। अब कितनी ईमानदारी से, कितनी बेईमानी से अवार्ड होता है ये तो ऑर्गेनाइजर जाने। लेकिन मेरे लिए, मैंने ज़िंदगी में बहुतों अवार्ड ईश्वर ने दिया है, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी सम्मान एक्सेप्ट नहीं किया, कोई अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जो मुझे लगा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ वो एक्सेप्ट कर लूँ। जहाँ मुझे लगा कि इसके लायक नहीं हूँ, उसके बावजूद मुझे मिला, मैंने उसको ऑर्गेनाइजर को वापस कर दिया, सप्रेम वापस कर दिया। अच्छा सर, अवार्ड्स के ऊपर फर्स्ट अवार्ड जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट देखा तो कौन सा था, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं? मेरी पहली फिल्म का अवार्ड जो मुझे मिला था वो कहाँ जेबा राजा नजरिया लड़ाएंगे। उसमें एक बहुत हार्डकोर विलेन था मैं। मेरे ख्याल से 2006 की बात है, और तब से ईश्वर ने मुझे हर वर्ष हर अवार्ड का हिस्सा बनाया है। शुक्रगुजार हो। अब इससे ज़्यादा मत पूछिए, अब एक कलाकार हूँ यार। बाबुल जो मैंने स्वयं लिखा था, स्वयं निर्देशित किया था, मेरे दिल के सबसे करीब है। और बाबुल आज भी मेरा सौभाग्य बढ़ाता है, मेरे सम्मान को बढ़ाता है। आज भी वो इकलौती फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म पे ZEE5 पे रन कर रही है, सबटाइटल के साथ रन कर रही है, पूरी दुनिया उसे देख रही है, और मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। बाबुल, थैंक्स। थैंक यू। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत और बहुत ग्रीन धन्यवाद। सिनेमा अवार्ड के बारे में सब बताइए। आज 7वां सीजन हो रहा है, उसके बारे में। ग्रीन सिने अवार्ड के सारे आयोजकों को करण पांडे की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद और शुभकामनाएं कि उन्होंने बहुत छोटे से शुरू करके बहुत अच्छे लेवल पे विजय पांडे और विजय यादव जी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज ये 7वां साल उनका बहुत अच्छा होते जा रहा है। मैं तो अभी जस्ट उठ के आया, देखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। और आप भी सर कई फिल्में बना चुके हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? किस तरह के अवार्ड आपको मिले? बहुत सारे अवार्ड। बहुत अवार्ड हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, कई अवार्ड्स हैं और आगे भी करते रहेंगे तो आगे भी मिलती रहेंगी। एक अवार्ड की अहमियत क्या होती है, एक लाइन में अगर बताना चाहेंगे कैसे? रिस्पेक्ट। एक अवार्ड मतलब एक रिस्पेक्ट, एक कलाकार को रिस्पेक्ट, कलाकार की इज्जत, कलाकार के लिए विटामिन, चाहे वो कलाकार हो, चाहे निर्देशक हो, चाहे निर्माता हो, चाहे एक टेक्नीशियन हो, हर किसी के लिए एक विटामिन का काम करता है, बूस्ट करता है उसको, कि कोई भी अवार्ड छोटा या बड़ा नहीं होता। अवार्ड अवार्ड होता है, सम्मान होता है, उसका मान होता है। उस अगर हम जानना चाहेंगे आपकी आने वाली फिल्म बताना चाहोगे? नहीं, अभी इस साल में तो अभी कोई भी वैसी फिल्में नहीं। हाँ, एक हिंदी की है अभी, भोजपुरी तो नहीं, लेकिन एक हिंदी की फिल्म चालू।
थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले तो ग्रीन सिनेमा भोजपुरी अवार्ड्स का ये मेरे ख्याल से 7th ईयर है, हाँ। और 2025 का ये पहला अवार्ड शो है और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को इस ग्रीन सिनेमा अवार्ड शो को जैसे ही ये टेलीकास्ट होगा आपको देखना चाहिए। बहुत ही सारे क्या बोलते हैं ना, तारे सितारों से भरा हुआ ये अवार्ड शो है और मैं कहूँगा कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स विजय पांडे जी को स्पेशली बहुत बहुत बधाइयाँ कि निरंतर ये समारोह करते आए हैं ग्रीन सिनेमा अवार्ड से। ढेर सारी बधाई। सर आपने भी कई भोजपुरी की सुपरहिट फिल्में दी है, आपकी कोई फिल्म नॉमिनेट हुई है? जी हाँ, मेरी दो फिल्में नॉमिनेट हुई है इसमें, फसल और राजा राम। तो बहुत अच्छी बात है कि दो फिल्मों का नॉमिनेशन मिला है मुझको, फसल और राजा राम के लिए। तो ग्रीन सिनेमा का बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। आने वाले समय में कोई आने वाले समय में मेरी फिल्म आ रही है गॉडफादर केसारी लाल यादव जी के साथ में, और दूसरी फिल्म है डीजे केसारी जिसमें केसारी जी हैं। तो ये दो फिल्में मेरी रिलीज पे हैं। थैंक यू। नमस्कार, हर हर महादेव। सावन का दिन चल रहा है और महादेव से यही उनसे निवेदन है, प्रार्थना है, सब है कि ग्रीन सिने अवार्ड ऐसा ही चलता रहे। ये 7वां साल है और सारे जो कहते हैं सितारे ना, सब कभी परफॉर्मेंस कोई कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई झूम रहा है। तो ऐसा ही ये चलता रहे और विजय पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है कि वो ऐसे अवार्ड करवाते रहे और हम लोग उनका साथ देते रहेंगे। आपने भी कई गाने कर दिए हैं कि आपके भी गाने कोई सिलेक्ट हुए, कुछ गाना आया? अभी अवार्ड चल रहा है और बहुत सारे गाने हैं, अब कितना बताएंगे, बहुत सारे गाने। आपका जो लुक है सर, उस लुक के बारे में बताइए, क्या कोई फिल्म के लिए तैयार कर रहे हैं या कुछ खास आने वाला है आपका? नहीं, ये बहुत सारा हमारा गाने सब आ रहे हैं और अभी सब गा रहे हैं और कल सुबह एक शिव जी का भी गाना आ रहा है, रहना है भोले के साथ। तो आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और ऐसा ही फिल्म सिने अवार्ड को देखते रहिए। और अभी अगले साल का भी इनका आज से तैयारी भी चालू है। तो हर हर महादेव, जय शंभू। चलो चलो, हाँ लगा दो, लगा दो। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो आज यहाँ पर हो रहा है, 7वां सीजन है, इसके बारे में क्या कहना है? ग्रीन सिनेमा अवार्ड में आज मैं पहली बार आई हूँ। डांस मेरी भोजपुरी पहली फिल्म है। माई सेल्फ श्वेता सेन। बहुत ही अच्छा लगा मुझे डांस भोजपुरी में काम करके। वो मेरी पहली फिल्म है और उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे आई हूँ। लता मंगेशकर हॉल में हमारा शो है ग्रीन सिनेमा मैजिक अवार्ड में। मुझे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज मैंने परफॉर्म भी किया था, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि मैं गुजराती हूँ और मैं भोजपुरी में अभी वर्क कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। तो बहुत एक्साइटेड थी और भोजपुरी में मैंने परफॉर्म भी किया। बहुत ही अच्छा लगा ग्रीन सिनेमा बारे में अगर बताना चाहोगे डांस हमारी किस तरह से आपने वर्कशॉप किया, जैसे आप पूरा गुजराती है, हाँ उसके बारे में? डांस फिल्म मेरी पहली है और भोजपुरी फिल्म है। मैं गुजराती हूँ और बहुत ही अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके। सुधीर सिंह जो हमारे प्रोड्यूसर है, धीरज ठाकुर हमारे डायरेक्टर है। डांस फिल्म में मैंने सीखा भोजपुरी, डायलॉग्स वगैरह मैं प्रिपरेशन करके फिर मैं करती थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता था, पर धीरे धीरे मैंने कर लिया। बहुत ही मजा आया डांस फिल्म में काम करके। और कुछ बता दें ऑडियंस को अपने बारे में? बस और तो कुछ नहीं, ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए हमारी फिल्म को। और अभी तो मैं कुछ टाइम में यूट्यूब सॉन्ग्स में भी आने वाली हूँ, तो उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए। और हमारी फिल्म डांस यूट्यूब पे आ गई है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे, तो वो भी जाके जल्दी से देखिए। थैंक यू। इससे पहले आपने क्या क्या किया बताना चाहोगे? आज ही हिस्ट्री निकालोगे? सही। इससे पहले मैंने गुजराती में फिल्में की हुई है और काफ़ी सारे गुजराती में यूट्यूब एल्बम किए हुए हैं और मॉडलिंग वगैरह भी मैंने किया हुआ है। मतलब
जहाँ से मैं शुरुआत की थी, तब मैंने मॉडलिंग से शुरुआत की थी। सबसे पहले ग्रीन सिनेमा अवार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि इनका 7वां साल है। और मैं पहले साल से जुड़ा हूँ, हालांकि पिछले साल शूटिंग की वजह से मैं आ नहीं पाता, इस बार आया हूँ और मुझे जो अवार्ड सम्मान मिला है हिंदुस्तानी फिल्म के लिए मिला है, बेस्ट विलेन के लिए मिला है, जिसके निर्देशक हैं नीलमणि सिंह और डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है विजय यादव जी। बहुत ही कमाल की फिल्म थी, मैंने मन से काम किया था, तो वो सब फिल्म आप सब जरूर देखिए, मेरा बहुत अच्छा काम है। सर युवा पीढ़ी का धड़कन बन चुके हो विलेन में, भोजपुरी की इंडस्ट्री में। इसके अलावा आप कभी ऑफर है कि बॉलीवुड से भी आपको? जी, मैंने बॉलीवुड की 2-3 फिल्में की हैं। हाँ, एक फिल्म थी मैं लव यू लोकतंत्र, और एक फिल्म मैंने की थी कुकू माधुरी झंडोगे, जिसमें मेरा किरदार कट गया था। और साउथ की भी 2 फिल्में की हैं और जो कि हिंदी में है। 18 आवर्स नाम है और फिक्स डिपॉजिट बहुत जल्दी रिलीज होगी, आप सब देखिएगा। इसके अलावा मैंने टीवी शोज तो बहुत किए हैं, टीवी सीरियल बहुत किए, सीआईडी, अदालत, क्राइम पेट्रोल, रामायण, शनिदेव, बजरंग बली, सब किए। देव जी का एक अवार्ड मिला तो कितना जिम्मेदारी मिल जाती है अवार्ड जब मिलता है? देखिए, जिम्मेदारी तो अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी है, नहीं देखा जाए तो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक बात की खुशी होती है कि जो अवार्ड मिलता है उससे कि आपने जो काम किया है उसको लोगों ने प्रोत्साहित किया, उसका सम्मान दिया, आपके काम को जिसके लिए आपने इतनी सारी मेहनत की। और जिम्मेदारी ये होती है कि अब आपको लगता है कि अब जो काम है वो चुन के करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, अच्छी फिल्में करनी पड़ेगी। सर आजकल का जो है आप एक मैसेज देना चाहते युवा पीढ़ी के लिए, जिस तरह आजकल माहौल चल रहा है मराठी हिंदी, तो क्या मैसेज देना चाहते सबका? देखिए, भाषा जो है वो विवाद भाषा पे नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं और इंडिया में रहते हैं, हर राज्य की अपनी एक भाषा है और जिस भी शहर में आप जा रहे हैं वहाँ की भाषा थोड़ी अगर जानकारी है तो इजीली कम्युनिकेशन के लिए इजी हो जाता है, लेकिन भाषा पे विवाद नहीं होना चाहिए। भाषा एक हम दूसरों को संवाद की बात है, हमारी कम्युनिकेशन की है। तो धीरे धीरे जो उस माहौल में रहता है वो सीख लेता है, जो नहीं हो पाता उसको थोड़ा समय लगता है सीखने। थैंक यू सर, थैंक यू। जो भोजपुरिया ग्रीन सिनेमा अवार्ड हो रहा है मुंबई शहर में, और आप तो लेजेंड एक्टर हो, कैसे लग रहे हैं आप, किस तरह देख रहे हैं भोजपुरी फिल्म का जो अवार्ड मिला है? नई पीढ़ी नया काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये अवार्ड फंक्शन जब हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किए थे तो ऐसा कोई अवार्ड फंक्शन नहीं होता, तो अच्छा लगता है। नए लोग नई उत्साह के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद। कुणाल सर, आपके आने वाला वक्त में हर एक पिक्चर लोगों के लेजेंड लगता है, और आने वाला वक्त में क्या क्या आ रहा है आपको देखने को मिलेगा, हम जानना चाहते हैं। मैं तो अभी काम बहुत कम कर दिया हूँ, चूंकि जिंदगी की शुरुआत मैंने बड़े पर्दे से की थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज मुझे YouTube और टेलीविज़न के स्क्रीन पे अपनी फिल्मों को देखना पड़ता है, लेकिन ठीक है, एक दौर होता है, एक वक्त होता है, रफ्तार दुनिया ऐसे ही चलती है, शायद कल बदलाव है। लेकिन सर आज कल कहीं ना कहीं दिख रहा है जिस तरह भोजपुरी पिक्चर जिस तरह है अपने आप में मोरेसेस हो, आउट ऑफ कंट्री में भी प्यार मिल रहा है, तो कैसे देखना चाहते हो? जिस इंडिया में आज वो नहीं हो रहा। जब हम अपनी पहचान भूल जाते हैं तो दुनिया भी हमें नहीं पूछती है। आज हमारे सिनेमा उछाल गए। शोम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो भोजपुरी फिल्म का काफी बड़ा नाम है। जिस तरह इंडियन सिनेमा में होते हैं अवार्ड, इस तरह भोजपुरी फिल्म में भी अवार्ड होता है। जी जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? आईफा अवार्ड के बाद ये भोजपुरी अवार्ड क्या बोलना चाहते हैं आप? किस लिए अवार्ड? अच्छा लगता है। अभी मैंने टैलेंट ट्रैक का अभी मैंने किया था रवि किशन भैया के साथ, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग को जानता नहीं मैं भोजपुरी, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं हूँ नहीं, और हिंदी से हूँ मैं, और ऐसा कोई बात नहीं है। और हमारे साथ आनंद भैया, हमारे बहुत अच्छे फाइनेंसर, नित्य फिल्म प्रोडक्शन हाउस के प्रोड्यूसर बाबूनाथ दुबे जी, अजय परदेसी भैया सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और सारी मीडिया वालों का बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है हमेशा। आप अपने बारे में बताइए, कैसे करियर शुरू किया आपने? और अभी मैंने सामने फिल्म प्रोडक्शन हाउस से मैंने बहुत 2-4 मूवी किए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। 22 तारीख से एक शूट चालू है वेब सीरीज का, बहुत अच्छा है। आप लोग का प्यार दुलार, जनता का प्यार दुलार, आशीर्वाद बहुत सारा मिल रहा है। क्या क्या करते हैं आप, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में दिखते हो, गाने गाते हैं? एक्चुअली मैं एक्टिंग करता हूँ, और एक्टिंग भी करता हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ।
बस ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहता है हमेशा सबका। आप ऑडियंस से क्या मैसेज अवार्ड जो मिला है, क्या कितना बड़ी जिम्मेदारी बन गई आपको जो अवार्ड मिला? ये पिछले वर्ष भी हम लोग को मिला था अवार्ड ऊपर कीजिए तो ये अवार्ड। अगले वर्ष भी बनारस में मिला था हम लोग को और इस वर्ष भी मिला है। बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है। आपको जो फैंस देख रहे हैं, फैंस के लिए क्या बोलना चाहते हैं? जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे देखते रहे, ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद अपना बनाए रखिए शुभम तिवारी के ऊपर, बस यही चाहेंगे। कुछ बोलना चाहते सर? सर के लिए कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते सर के लिए? मैं प्रोड्यूसर हूँ, बाबूलाल दुबे, और ये अवार्ड सब बहुत बढ़िया हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए हर बार। अब अपने बारे में बताइए, क्या क्या आप कर रहे हैं? आप मेरा नाम बाबूलाल दुबे, मैं अभी हिंदी पिक्चर आ रही है हिटमैन, आपके साथ शुभम जी भी है? वो मेरा टीम देखता है पूरा। क्या बात, बहुत प्यारा टीम करके, बहुत प्यारा इंसान है। आप क्या बोले सर के बारे में? सर हमारे बाबूलाल दुबे भैया हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं और हर कलाकारों से कहीं न कहीं बहुत प्यार करते हैं। मैं ये भांडुप रहते हैं, मैं नारस वाला रहता हूँ, लेकिन यकीन मानिए बहुत दिल मिले हुए आप लोगों का। आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलूंगा, ये लोग अच्छे काम करते रहे, हम लोग आते रहे, आप लोगों को मिलते रहे।